नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल में 13 अगस्त 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में जीके के रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए शानदार के साथ वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो पूछा गया है सीजीएल में कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। दोस्तों, अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। इसमें आपके उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। इस समय वेंकैया नायडू हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 52 में आपके राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 61 में उसके ऊपर महाभियोग चलाने की बात कही गई है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बात की गई है। इन सारे आर्टिकल को याद रखना, अगले शिफ्ट में हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ कि सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है। मैंने आपको पढ़ाया था कई बार कि सबसे अच्छा कोयला आपकी एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। सेकंड पर बिटुमिनस, थर्ड पर लिग्नाइट और चौथे पर आपकी पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने अपने रात वाली क्लास में पढ़ाया है। तीसरा क्वेश्चन है कि जन सेवक योजना किस आपके सरकार की योजना है, किस राज्य की? तो कर्नाटक की है योजना आपके ये जन सेवक योजना। तो जन सेवक योजना आपकी कर्नाटक की है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाइयों कि होम्योपैथी के जनक कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हैनीमैन की बात करते हैं। तो हैनीमैन आपके जर्मनी से संबंधित हैं। ये होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य ही आंसर दीजिएगा। चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की बात करते हैं। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दिनेश खारा साहब। दिनेश खारा की बात करते हैं, ये एसबीआई के प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं, विशेष रूप से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध के बारे में पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि बाबर ने 1526 ईस्वी में किससे युद्ध लड़ा? तो आपके 1526 ईस्वी में बाबर ने जो युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में, उसका नाम है पानीपत का फर्स्ट युद्ध। और किससे लड़ा था? तो आपके लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी से यह युद्ध लड़ा था बाबर ने यह युद्ध लड़ा था, और जिसमें बाबर विजय हो गया था और आपके भारत पर एक नए वंश आपके मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पर इस बात को विशेष रूप से जानते हुए चलेगा। 1527 ईस्वी में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। और इन चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी, इसलिए इन सारे युद्धों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लक्ष्य सेन की बात करते हैं। लक्ष्मण सेन आपसे पूछा गया था कि आपके ये लक्ष्य सेन की बात करते हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। विशेष रूप से याद रखना कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, अपने भारत के ही खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। ठीक है, विशेष रूप से याद रखिएगा। बैडमिंटन की ही खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है पीवी सिंधु। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीवी सिंधु की बात करते हैं, ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के। क्योंकि पीवी सिंधु ने अभी हाल ही के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और ये भारत की प्रथम महिला बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में बैक टू बैक मेडल जीता है। एक बार 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक और इस बार कांस्य पदक। ठीक है, तो लक्ष्य सेन की बात करते हैं बैडमिंटन। और आपके बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इस बात को भी याद रखिएगा कि बैडमिंटन आपके इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है आपके बैडमिंटन, इस बात को भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर मतलब होता है दाब का फार्मूला परीक्षा में आया था, तो सही उत्तर हो जाएगा बल अपान क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, थ्रस्ट अपान में एरिया की बात करते हैं। यह आपके होता है प्रेशर आपके या फिर दाब का फार्मूला। और इसका ये सही मात्रक क्या होता है? तो दाब का सही मात्रक आपके पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का सही मात्रक आपके पास्कल होता है। इस बात को भी याद रखना। हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपुरम क्या है? दोस्तों, ये बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन आ गया था कि गोपुरम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का आया था और आपको समझना है कि गोपुरम क्या है। दोस्तों, जो द्रविड़ शैली में दोस्तों आपके मंदिर बनाए जाते हैं, जो द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, उसके जो प्रवेश का द्वार होता है उसे कहते हैं आपके गोपुरम। ठीक है, तो विशेष रूप से याद रखिए कि द्रविड़ शैली में आपके निर्मित जो आपके मंदिर होते हैं उसके प्रवेश का द्वार होता है, उसके प्रवेश द्वार जो होते हैं उसे ही आपके गोपुरम कहते हैं। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में है। कहाँ पर? आपके मुंबई में है रत्नाकर बैंक लिमिटेड का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस। लैंडर बांध कहाँ पर? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लैंडर बांध आपकी अफगानिस्तान में है, जो भारत की सहायता से बनाया गया है। अफगानिस्तान में है लैंडर बांध, विशेष रूप से याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुष्मान भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बिल्कुल आयुष्मान से ही इनका नाम है, आयुष्मान खुराना की बात करते हैं। तो आयुष्मान खुराना आयुष्मान भारत के कैंप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इससे तो आप इससे तो याद कर लेंगे आयुष्मान खुराना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि सांस योजना किस राज्य की है, तो आपके मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश राज्य की योजना है सांस योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके टोको अभियान यहीं से है। FIR आपके द्वारा योजना ये भी MP से ही है, इसको भी आप इसी तरह से याद रखना। MP की राजधानी भोपाल है। उसके प्रेजेंट टाइम के आपके राज्यपाल कौन है, तो प्रेजेंट टाइम के इसके राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई आपके छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता, तो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल कब जीता, तो सन 2008 ईस्वी में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था। ठीक है, 2008 ईस्वी में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें ही अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में आपके क्या जीता था, आपके गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने अभी तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीतने, कितने 10, जिसमें 8 तो आपके भारत की हॉकी टीम ने ही आपके भारत को मेडल जीता है। एक अभिनव बिंद्रा हो गए और एक इस बार नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता है। तो ये 10 मेडल रहे हैं हॉकी के, आपके ये 10 मेडल रहे हैं आपके गोल्ड मेडल रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक नहीं पूरे ओलंपिक में भारत के। तो ओलंपिक में भारत ने कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 क्वेश्चन रहे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हमको और भी मिले थे बट उनकी आपकी ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो आए थे फिर नहीं आए थे। तो एक क्वेश्चन आपसे किसी मित्र ने बताया था कि ये क्वेश्चन आता कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है, तो पेस मेकर हृदय से, यस या नॉट से समझ होता है। पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। एक आपके व्यक्ति ने बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप तरंग कैसी तरंग होती है, तो आपके वो सिस्मिक वेव होती है, सिस्मिक वेव होती है। ठीक है, भूकंप तरंग। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी हमको मिले थे, शायद पूछे गए थे परीक्षा में। एक भाई ने बताया था कि रंगभूमि उपन्यास आया था कि किसकी है, तो रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद्र का है। लेकिन ये मैं क्लियर नहीं हो पाया कि आया था फिर नहीं आया था, इसलिए मैंने PDF में आपको नहीं डलवाया। अगर आपके एक क्वेश्चन आया हो, अगर किसी भाई ने पेपर दिया हो तो बताना कि ये तीनों क्वेश्चन आए थे पेपर में या फिर नहीं आए थे। ये 14 तो आए थे, इसकी तो गारंटी है, बट ये रंगभूमि, पेस मेकर और सिस्मिक वेव ये तीनों आए थे कि नहीं आए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी प्रकार से SSC CGL के हर शिफ्ट के बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे द्वारा रात के 10:30 बजे क्लास ली जाती है उसमें से पूछे गए हैं आपके, इसलिए मैं कहता हूं कि रात के 10:30 बजे GK की लाइव क्लास में आप लोग प्रतिदिन जुड़िए और शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे, तो इसी तरीके से हर पेपर को आप बीट कर पाएंगे। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।